हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक और टॉपिक लाया हूं जो बाज़ार में मिलने वाला फीडबैक सर्किट जो 12 वोल्ट का है। यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट का ये मॉड्यूल बनाया हुआ है जो फीडबैक के लिए यूज़ में लिया जाता है ज़्यादातर। और उसका सर्किट डायग्राम भी मैंने बनाया है, वो आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। और इनसे आप कुछ दूसरे आउटपुट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं हमारा डायग्राम। तो डायग्राम के मुताबिक ये एक छोटा सा मॉड्यूल होता है जो किसी भी एसएमपीएस में 12 वोल्ट आउटपुट का होता है, यानी कि 12 वोल्ट का एसएमपीएस होता है। उसी में ये 12 वोल्ट का मॉड्यूल लगाया जाता है। और ये मॉड्यूल एसएमपीएस के सेकेंडरी विभाग में फीडबैक सर्किट खराब हो जाए या पूरा जल जाए या किसी मॉइस्चर की वजह से सड़ जाए, इसकी वैल्यू हमें पता न चले, तब हमें ये डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें तो हम समझेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम जो मैंने मॉड्यूल दिखा, इसका बनाया है मैंने, जो 12 वोल्ट की डिज़ाइन का है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बना है जो एक रजिस्टर प्लस की साइड जाता है और एक रजिस्टर माइनस की, यानी कि नेगेटिव, और एक तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ एक एक रजिस्टर जाए। उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और उसी रेफरेंस पॉइंट पर हमें 2.5 वोल्ट आना चाहिए। चाहे एसएमपीएस 5 वोल्ट का हो या 10 वोल्ट का हो या 9 वोल्ट का हो या 12 का हो या 18 का हो या 24 का हो या 100 का हो। अगर 100 वोल्ट भी आउटपुट देता है, फिर भी यहाँ रेफरेंस पॉइंट पर हमें 2.5 वोल्ट ही मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया गया है TL431। जब किसी भी एसएमपीएस में TL431 वाली डिज़ाइन होंगी तो उसके रेफरेंस पॉइंट पर हमें 2.5 वोल्ट ही देना है। तब जाके वो एनोड टू कैथोड कंडक्ट होगा, यानी कि ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ तो ही जा पाएगा जब इसकी 2 नंबर पिन पर नेगेटिव मिलेगा और पहले से ही यहाँ 1 नंबर पिन पर 1 के 2 के द्वारा इसको पॉजिटिव मिलता ही है। तो इस तरह से ये एलईडी यहाँ पर जल उठेगी, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, जो फोटो ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसकी रोशनी इसके बेज में पड़ेगी, इससे 3 और 4 नंबर कंडक्ट होगा, जिससे ये फीडबैक PWM IC को जाएगा। मगर ये बात तो हमने समझ ली, ये 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई है, तो ये 2.5 वोल्ट आखिर बनते कैसे है? तो हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ओम्स लॉ किस तरह से हमें ये 2.5 वोल्ट देता है। तो हमें मालूम है कि हमारा एसएमपीएस 12 वोल्ट आउटपुट देता है। तो हम यहाँ इसको हम दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला है कि रेफरेंस वोल्टेज बराबर R2 इंटू R1 प्लस R2 गुना Vin, यानी कि R2 हमारा 10 के है, यानी कि 10, और R1 जो हमारा है वो 39 प्लस R2, यानी कि फिर 10 गुना 12, यानी कि 10 और इन दोनों को मिलाया जाए तो 49 बनता है गुना 12। और इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.204 इनका कैलकुलेशन आएगा और गुना 12।
और उसको गुना करेंगे इससे, तो हमें 2.448 मिलेगा, यानी कि 0.002 इसको मिलाया जाए तो 2.5 वोल्ट से बिल्कुल ये नज़दीक कहलाएगा, यानी कि बिल्कुल 2.5 वोल्ट यहाँ मिलेगा। इस तरह से ये फॉर्मूले से इसको बनाया गया है। और अब हम देखेंगे, अगर किसी मॉड्यूल को 12 वोल्ट की जगह इस मॉड्यूल को, ये 12 वोल्ट का मॉड्यूल है, उसको अगर हमें 9 वोल्ट मॉड्यूल में 9 वोल्ट के एडेप्टर या 9 वोल्ट के एसएमपीएस में हमें डालना है, तो क्या क्या, तो हमें कौन से रजिस्टर में बदलाव करना है और किस वैल्यू का डालना है, वह आज मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि अगर हमें यहाँ पर 12 वोल्ट है, उसकी बजाय हमें आउटपुट 9 वोल्ट चाहिए, ऐसा समझ लीजिए कि 9 वोल्ट चाहिए। तो अगर हमें एसएमपीएस में 9 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो R1 को 39 के को इसको निकाल देना है और उसकी जगह पर हमें 27 के लगाने से हमें आउटपुट में 9 वोल्ट मिलेगा। उसी तरह से हमें अगर 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो हमें ये 39 के यानी कि R1 को निकाल देना है, उसकी जगह पर 10 के लगाएंगे तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा, जिसे आपको पता लगेगा कि किस तरह से, किस फॉर्मूले से, कौन से ओम्स का, कौन सी वैल्यू का रजिस्टर लगाने से कौन से वोल्ट आउटपुट होते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अब देखते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि कौन से वोल्ट में या R1 कौन सी वैल्यू डालने से इस डिज़ाइन में, इस मॉड्यूल की डिज़ाइन में हमें कौन से वैल्यू की रेजिस्टेंस डालने से कौन सा वोल्ट आउटपुट होता है। अगर इस डिज़ाइन में आपको 9 वोल्ट चाहिए या 5 वोल्ट चाहिए या 24 वोल्ट चाहिए या 18 वोल्ट चाहिए या 15 वोल्ट चाहिए, इस मॉड्यूल की डिज़ाइन में अगर हम R1 की वैल्यू को हम इस तरह से चेंज करेंगे, तो हमें इस तरह से वोल्टेज आउट मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? जो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।